हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 वाले बच्चों के उनके मैथ्स के, इसका कोड होता है 311 कि क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन पैटर्न। ठीक है, तो ये जो पैटर्न समझना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है ताकि वो अपनी पूरी की पूरी जो कैसे एग्जामिनेशन दे रहा है, थ्योरी एग्जामिनेशन कैसे देना, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर सके कि कितने आवर्स में कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन को नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने से तैयार कर सकें और फिर उनका जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं बता दूं कि एनआईएस 2023 में अक्टूबर में अपना जो सिलेबस था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, रिड्यूस किया है, मॉडिफाइड किया है। तो अगर आप भी पुराने पैटर्न से पढ़ रहे हो, पुराने सिलेबस से पढ़ रहे हो, तो एक बारी मेरी जो पूरे सिलेबस पे वीडियो बना रखी है मैंने सारे सब्जेक्ट के, उस वीडियो से जाकर जरूर देखना और पता करना कि कितने हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं, केवल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितनों को नहीं पढ़ना है। तो वहाँ पर अपना कन्फ्यूजन दूर करके इस पेपर वाले वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये जो नया सैम्पल पेपर है जो 2023 में एनआईएस की साइट पर अपलोड किया गया था, और ताकि बच्चों को एक आइडिया लग सके, हेल्प मिल सके और उनका जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जा सके। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे मैथ का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ कि जो आप अगर पब्लिक एग्जामिनेशन में हो, चाहे अप्रैल में हो चाहे अक्टूबर में हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना कि ये वीडियो जो है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए ही है। उनके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ही हम यहाँ पे आज समझेंगे। तो आप सभी को पता है यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स, लेकिन आपकी एक इंटरनल मार्किंग होती है, टीएम में बनता है सारे सब्जेक्ट का, जिसमें आपको थ्योरी का 20% मार्क्स मिलता है। तो ऑलरेडी अगर आपने टीएम में सबमिट किया है तो वहाँ से आपको थ्योरी का 20% मार्क्स मिल जाना है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पेपर को, थ्योरी को पढ़ करके यहाँ पे क्वेश्चन को देना है और मार्क्स गेन करने हैं। मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसमें थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, लेंदी हो जाता है। बट अगर थोड़े सही तरीके से डियर आप प्रिपरेशन करते हो, क्वेश्चन पेपर लगा कर जाते हो, समझ के जाते हो चीज़ों को, तो आपको पेपर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइमिंग है वो 3 आवर्स की है, 3 घंटे की है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, नोट दिए गए, मैं एक बार आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ, आप घर बैठ के इसको आराम से समझ करके पढ़ना। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 45 क्वेश्चन इन ऑल। तो आपको इसमें पूरा का पूरा 45 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड दूसरा जो है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कि सारे ही सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंपल्सरी हैं, तो उनको सबको करना है, किसी को भी यहाँ पे छोड़ नहीं सकते आप। तीसरा है मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब कि सभी के आगे जो है कि मार्क्स मेंशन है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए। सेक्शन ए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन 1 से 20 तक और क्वेश्चन 21 से 29 तक, 1 to 20 एंड 21 to 29। तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, जिसके लिए 1 मार्क्स दिया गया है। फिर यहाँ पर कुछ 21 to 29 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो कि हमें 2 मार्क्स देंगे करने पे। ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, बट हो सकता है कि अंदर हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए रहे, कि एक क्वेश्चन में 2-3 ऑप्शन दिए रहे, तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर को, जैसे 1, 2, 3, 4 सभी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। साथ ही साथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सेक्शन बी, जो कि कंसिस्ट करता है क्वेश्चन नंबर 30 to 38, 39 to 43 एंड लास्ट 44 to 45। तो जो आपका 30 से 38 के जो क्वेश्चन से 20 के क्वेश्चन है वो अगेंस्ट से 2 मार्क्स के लिए है, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और आपके जो 39 to 43 क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको 4 मार्क्स देगा। ठीक है, और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें 44 to 45, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेक्शन ए की बात की जाए तो जैसे कि हम लोगों को पता है, सेक्शन ए में जो पार्ट है पहला, उसमें हमें 1 से 20 तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, और नीचे देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि क्वेश्चन 1 हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए 4 and 1 -1 एंड B 7 and 2 R। ठीक है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो कि 1 मार्क्स के लिए है। तो इस क्वेश्चन को आपको 1 को जरूर अटेम्प्ट करना है कि, लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि आपको हो सकता है कि उसमें किसी क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन दिख गया, तो आपको पहले ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, चाहे तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इस 1 को अटेम्प्ट कर सकते हो, या इस 2 को अटेम्प्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो, बट याद रखना इसको छोड़ नहीं सकते, दोनों में से कोई भी छोड़ नहीं सकते, या दोनों नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक जो आपको आ रहा है उसको यहाँ पे टिक कर देना। और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा भी आपका 1 मार्क्स के लिए है। ठीक है, और सेम दूसरे में भी हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, तो हमें दोनों में से जो भी बेटर तरीके से आता हो हम उसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सारे क्वेश्चन में ही 2-2 आंसर
आई मीन 2 ऑप्शंस हैं, तो जो भी आपको बेटर तरीके से आता हो वो कर सकते हो। क्वेश्चन 4 में आपके ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन 3 तक आपके 2 ऑप्शन थे, बट क्वेश्चन 4 में आपका ऑप्शन नहीं है। द एंगल्स बिटवीन दी लाइन, यहाँ पे आपको लाइन्स दी गई है दो, और उन दोनों के बीच का आपको एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक नंबर के लिए। 5th में भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने देखे। 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वें क्वेश्चन में वापस से हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। 6वें क्वेश्चन में जो भी आपको बेटर तरीके से आता है कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमें देंगे मिल रहे हैं, वो आप करोगे। 8 में भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 9th की बात की जाए तो 9th भी क्वेश्चन है जिसके लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें। एंड 10th भी एज यूजुअल यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है हमें। बट ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसलिए पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, आप सॉल्व कर सकते हो। 4 ऑप्शन है, अपने आंसर को ऑप्शन से मैच डाउन कर सकते हो, और जो आंसर सही दिख रहा है उस पर आप टिक डाउन कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, MCQs है, तो आपका पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया गया है, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। क्वेश्चन में भर भर के ऑप्शन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकते हो और उसको करके अपने मार्क्स को ले सकते हो। तो हम 15 क्वेश्चन नंबर पर हैं, और 15 भी आपका MCQs ही है, जिसके लिए 2 ऑप्शन है। 16 अगेन से MCQs है, जिसके लिए आपके लिए पास 2 ऑप्शन है। तो ये सारा MCQs वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। ओके तो इतने ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन है वो MCQs से, अगर आप MCQs पे ही अगर सही तरीके से अगर आप परफॉर्म करते हो तो देखो 15-20 नंबर के आप MCQs से ही आसानी से मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट छोड़कर मत, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा हो, मान लो MCQs वाला कोई क्वेश्चन दिया हो और आपको डाउट लग रहा हो, नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगा करके जो भी आपको नियर बाई का भी कोई ऑप्शन लग रहा हो कि हाँ ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है, तो गेस कर देना, लिख कर आना, छोड़ना नहीं। बाई चांस अगर आपका गेस करेक्ट हुआ, आप जो सोच रहे हो वो आंसर सही हुआ, तो आपको उसके लिए मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है उसमें से एक भी मत छोड़ कर आना, और कोशिश करना कि जो ऑप्शन बेटर तरीके से आता है उसी को चूज़ करना, ताकि सही नंबर मिले आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 24। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका मैच द कॉलम है, कॉलम ए को कॉलम बी से यहाँ पे मैच डाउन करना है, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 22 आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको 1 से 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको कोई 2 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इजी है कि आपको इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है, और उसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से सिर्फ आपको 2 अटैम्प्ट करना है, 2 नहीं करने। तो जो भी बेटर तरीके से आता है उसको आप कर सकते हो। वाकई बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, ताकि हर बच्चा NIS से पास होके जाए। इतना ही नहीं 100% यहाँ से अच्छे मार्क्स भी लेकर जाए, ताकि आप अपने जो फ्यूचर के सिक्योर करने को सोच रहे हो और अच्छी जगह एडमिशन लेकर सोच रहे हो, तो परसेंटेज के बदौलत आपको वो चीज़ें मिल जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी असाइनमेंट बना रखा है, प्रैक्टिकल दे रखा है। तो बस थ्योरी पे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, और थ्योरी भी आसान कर दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी इजी कर दिया गया है, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। अगर बात की जाए 23 क्वेश्चन नंबर की, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बताना है ट्रू और फॉल्स में, कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, लेकिन आपको जिसमें से करना सिर्फ 2 को है, 2 को नहीं करना है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ऑप्शनल वाला फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को तो छोड़ के मत आना, ठीक है। जो भी आपको नियर बाई का आंसर लग रहा हो, अंदाज से जो भी आपको चीज़ें लग रही हों कि ठीक है, तो उसको लिख देना। अगर बाई चांस आपका वो गेसिंग सही हुआ वहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 24 राइट द नेगेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। ये भी आपके 2 नंबर के लिए है। और अगर क्वेश्चन नंबर 25 to 28 की बात की जाए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 मार्क्स देके जाएगा। ओके बट ये है आपका फिर से क्वेश्चन में है फिलिंग द ब्लैंक्स, अगेन से आपके 4 यहाँ पे क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट के 6 क्वेश्चन है, मतलब इसमें फिर से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो जो भी आपको 4 बेटर तरीके से आ रहा हो उसको आप यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से एक बार ही फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया गया है, तो अगेन से आपको कोई 4 अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन है आपका 6, तो जो भी 4 आपको बेटर तरीके से आता हो उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। डियर स्टूडेंट अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, सिलेबस को जरूर देखना।
सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है, कितने पार्ट पढ़ने हैं, कितने पार्ट नहीं पढ़ने हैं। अगर आप उस तरीके से पढ़ाई अपनी जारी रखते हो तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 2023 में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है NIS के सिलेबस में, पैटर्न में। तो प्लीज़ एक बारी स्टेप बाय स्टेप आप कदम रखना, ठीक है, तभी यहाँ पे आपको पूरे अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। अगर आप सीधे जंप करते हो पेपर पैटर्न को समझने में या फिर क्वेश्चन लगाने लगते हो तो नहीं, गलत है। आप पहले सिलेबस समझोगे, सिलेबस में आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर डिसाइड होगा, एंड देन कितने सिलेबस को पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको नहीं देखना है। तो वो सारी जब बातें आपको यहाँ पे क्लियर रहेंगी तो आपको वाकई इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ को देख सकते हो और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27 की, तो यहाँ पर आपको फिर से स्टेटमेंट देना है ट्रू और फॉल्स के टर्म में। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक के आपके क्वेश्चन हैं, लेकिन 4 ही आपको करने हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो हमें यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, केयरफुली स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग। तो ये जो फिगर हमें यहाँ पे दिया गया है उससे रिलेटेड है, यहाँ पे हमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 से 6 तक नीचे सवाल पूछे गए, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, एंड देन आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये फिगर के बेसिस पे 6 क्वेश्चन यहाँ पे पुट डाउन है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं और आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वाकई काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया मार्क्स गेन करना यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। तो ये 6 मार्क्स के लिए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है क्या। रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमें एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, इसको हमें ठीक तरीके से समझना है, स्टडी करना है। फिर नीचे हमें क्या देखने को मिलेगा, 1 से 9 तक के क्वेश्चन इससे नीचे पुट डाउन होंगे, एंड देन उसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन का ठीक तरीके से आंसर देना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इतना ही नहीं डियर स्टूडेंट, जो 6 क्वेश्चन नीचे आपसे पूछे जा रहे हैं उसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इस बार तो नाइस वाले बच्चों के हाथ में लड्डू ही लड्डू हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेपर इजी कर दिया गया है। तो थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करो, थोड़ा सा पैटर्न को समझ के फोकस करो, मार्क्स आपके वाकई बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न काफ़ी ईजी है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन स्टार्ट की है, टाइम कम रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना पेपर जो है पैटर्न इजी है, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में एफर्ट करोगे तो नंबर आ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज चाहिए, NIS का सैम्पल पेपर वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके हमसे परचेस कर सकते हो। और इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो, ताकि मैं जितनी भी आपको वीडियोस यहाँ पे यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल सके, और जितनी अपडेट है वो आप तक सही टाइम पे पहुँच सके, ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सको और किसी भी अपडेट से मिस ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 के साथ ही सेक्शन ए पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और हम बढ़ चुके हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से, और जो कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 2 मार्क्स के लिए। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन के बीच ऑप्शन दिया गया है। तो आपको अगर क्वेश्चन ये find the equation of hyperbola with vertex this and the focus this, तो आपको अगर ये आ रहा है तो ये कर सकते हो। अदर find the equation of the parabola whose focus is the point this and whose directrix is the line this, ठीक है। तो अगर दोनों में से जो भी आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना हो, अच्छे तरीके से आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 31 की बात की जाए तो यह आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, जो कि 2 नंबर के लिए है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको उसका आंसर देना है। 32 की बात की जाए तो अगेन मैट्रिक्स से क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 में से आपको कोई एक करने हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ऑप्शन है, ठीक है, और लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑप्शन है। दोनों में से जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो तो कर सकते हो। 33 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की, जिसके लिए 2 मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। 34 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन दिया गया है, तो दोनों में से जो भी आपको आ रहा है आप कर सकते हो। 35 की बात की जाए तो अगेन से आपको 2 क्वेश्चन के बीच में आंसर, 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन दिया गया है, तो या तो आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो या फिर इसका डिफ्रेंशिएट करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। और 36 की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। 37 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है, इसको रीड करके आपको आंसर देना है, ठीक है। 38 भी आपका सिमिलरली है, यहाँ पे भी कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है।
आपका 4 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुली करना क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। आपको ध्यान से, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ ध्यान से करना क्योंकि मैथ है डियर स्टूडेंट, तो इस पर स्टेप मार्किंग भी होती है। तो बाई चांस अगर आपका आंसर सही नहीं भी निकल के आता है और अगर आपके स्टेप सही हैं, फॉर्मूलाज जो आप पुट कर रहे हो वो सही है, तो उस पर मार्किंग होगी। अगर 4 मार्क्स का है तो वहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग 1-2 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो प्लीज़ जब भी आप मैथ सॉल्व करते हो तो स्टेप मार्किंग जरूर किया करो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वो स्टेप मार्किंग नहीं करते, डायरेक्ट आंसर के पीछे भागते हैं और उनको लगता है कि मेरा आंसर सही आएगा तो सब कुछ ठीक है। नहीं, यहाँ पर अगर 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टेप मार्किंग किया करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो अगर बाई चांस आपका आंसर गलत होता है, क्योंकि कई बार केसेस में होता है कि बच्चों को लगता है कि ये आंसर सही आ रहा है, लेकिन छोटे से भी, माइनर से भी अगर मिस्टेक से आपका आंसर किसी वजह से गलत आ जाता है वहाँ पर, तो आपको स्टेप मार्किंग का फ़ायदा होगा और कुछ ही मार्क्स आपके कटेंगे, बाकी मार्क्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात की जाए तो यहाँ पे मैट्रिक्स से आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन है और यहाँ पर ये 4 मार्क्स के लिए दिया गया है। तो जो भी आपको बेटर तरीके से आता हो वो कर सकते हो। तो मैट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉड्यूल है, प्रिपेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप देख रहे हो बार बार इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो अगर ये चैप्टर तैयार होता है तो काफ़ी हद तक आप इस मैथ के सब्जेक्ट में कमांड कर सकते हो, ठीक है। 41 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है जिसके लिए 4 मार्क्स है। ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना। और 42 की बात की जाए तो 2 क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे ऑप्शन है, तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आ रही है करना, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। 43 है अगेन से 4 मार्क्स के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, इक्वेशन वगैरह वगैरह यहाँ पे पूरा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। 44 जो है 6 मार्क्स के लिए, उसमें 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शन है, ठीक है। तो जो भी आपको लग रहा हो कि बेटर तरीके से तैयार है आपका, उसको कर सकते हो। और डियर इसी तरीके से इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो है 45, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि 2-2 ऑप्शन है, तो दोनों में से जो भी आपको बेटर तरीके से आता हो कर सकते हो। और क्वेश्चन आपके यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए हैं, ओके। सो डियर इस तरीके से ये मैथ का जो पेपर का पैटर्न था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप इस पर स्ट्रेटजी अपनी फाइंड आउट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो कि कैसे आपको कितने सेक्शन को किस तरीके से करना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके, हम लोगों ने देखा वहाँ पे ऑप्शनल है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ट्रू फॉल्स है, ठीक है। मैट्रिक्स से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि वो उसका आप जब देखोगे कि इसका वेटेज देखोगे मैथ के सिलेबस का, तो मैट्रिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है, तो उसको लगाना मत भूलना। और इस तरीके से जो ऑप्शन भी काफ़ी हैं, तो जो क्वेश्चन का ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है यहाँ पे, मैंने पहले ही क्लियर किया था, बल्कि अगर क्वेश्चन के अंदर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है तो उसमें से जो बेटर तरीके से आता है उसको करो। कोई भी MCQs आपको छोड़ना नहीं, कोई भी ट्रू फॉल्स नहीं छोड़ना है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ना है। अगर आपका लास्ट गेसिंग भी वहाँ पे ठीक हुआ, करेक्ट हुआ, जो आप सोच रहे हो, अगर नज़दीक भी हो तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर आंसर वो क्वेश्चन दे जाए। तो इस तरीके से ये AB सेक्शन के फॉर्म में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।